2017। छऊ मोस्ट इंपोर्टेंट है, छऊ साथी, छऊ मोस्ट इंपोर्टेंट है। और मोस्ट इंपोर्टेंट बहुत पूछा जाता है कि छऊ को कब शामिल किया गया था? 2010 में। 2010 में एक नृत्य और है राजस्थान का, बताना कौन सा है? राजस्थान का एक डांस और है 2010 का ही, क्या बोलेंगे बताओ? 2010 में कौन सा डांस है वो राजस्थान का? भैया कालबेलिया। कालबेलिया, इसको तो सब बता देते हैं, लेकिन ये बताओ केरल का कौन सा नाटक है? यहाँ पर 2010 में ही केरल का नाटक भी एक शामिल हुआ, और केरल का वो जो नाटक है उसका नाम है आपका क्या? मुदीयेट्टू। क्या है? मुदीयेट्टू है आपका, मुदीयेट्टू है। क्या है? मुदीयेट्टू है। तो इसका मतलब क्या है? छऊ भी शामिल हुआ। अच्छा दोस्त बताओ, छऊ कितने प्रकार का बता रखा था? छऊ कितने प्रकार का, सब बता देंगे इस बात को, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं जी। तो इनको बोलते हैं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, इंटेंजिबल इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। कुल कितनी है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज? भैया जी कुल 15 है। पहली कौन सी है? पहली इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज कौन सी है? पहली है आपका वैदिक जप की परंपरा, फर्स्ट आईसीएच है। क्या है? आईसीएच जो पहली है, तो पहली है वैदिक जप की परंपरा। बताओ किस वर्ष में, किस वर्ष में ये पहली आईसीएच बनी थी? तो पहली बनी थी ये आपका 2008 में। क्या बोलोगे? 2008 में भैया ये बनी थी। एक रम्मान नाटक पूछे जाते हैं, कहाँ के हैं रम्मान नाटक? कहाँ के हैं? तो रम्मान नाटक आपका थिएटर में होते हैं, कहाँ पे? उत्तराखंड में, उत्तराखंड में। ये भी कब के हैं साथी? आपके 2008 के हैं। क्या बोलोगे? 2008 के हैं, ठीक है। दुर्गा पूजा कब की है बताएंगे? रम्मान नाटक पर मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, 2008 ही होगा या 2009 होगा बताओ? दुर्गा पूजा 2021 वेस्ट बंगाल वाली। और 2023 में कौन सी बनी? 15वीं आईसीएच। तो 15वीं बनी है आपका कौन सी? गरबा। और गरबा जो 15वीं है वो कब बनी? 2023 में। बताओ भाई, रम्मान नाटक 2008 होगा या 2009 होगा? इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन मुझे है, और मैं चाहता हूँ आप उस कंफ्यूजन को दूर करो। आप मेधावी छात्र हैं और कर देंगे, ये मुझे विश्वास है आपके ऊपर। बहुत बढ़िया भैया, 2008 होगा। बहुत सारे कह रहे 2008 होगा, नहीं भैया 2008 नहीं, 2008 नहीं होगा। 2009 वाले सारे ठीक हैं, 2009 वाले सारे ठीक हैं। इसको दे देते हैं तुम्हें 2000 हम होमवर्क का। जितने लोगों ने 2009 बोला है वो सब आज इस पर विचार करेंगे, और 2008 वाले भी इस पर विचार करेंगे। तो आप टॉपिक को एक बार देख लेंगे। आगे आओ। निम्नलिखित में से कौन सी मार्शल आर्ट है जो भारत के पंजाब राज्य से संबंधित है? मार्शल आर्ट का मतलब क्या है? आत्मरक्षा के लिए, और उसको नृत्य के रूप में किया जाए। तो कौन सी है? थोड़ा है। थोड़ा कहाँ की है बोलो? ये हिमाचल प्रदेश की। पूछा जाता है थोड़ा किस दिन आयोजित होता है? वैसाखी के दिन। किस दिन होता है बोलो? थोड़ा मार्शल आर्ट किस दिन होगी? एट द डे ऑफ बैसाखी, बैसाखी के दिन होगा। हुयन लैंगलोन, ये लैंगवोन भी इसको बोलते हैं। ये कहाँ की है भैया? ये मणिपुर की। कहाँ का? ये आपका मणिपुर का है। कहाँ का? मणिपुर का। और स्काई वे कहाँ का? स्काई लिख रहा है, स्काई। क्या बोलोगे? ये स्काई कहाँ पे? स्काई भारत के नक्शे में स्काई ऊपर, जम्मू कश्मीर भी ऊपर। गतका, गतका क्या बोलोगे? ये कहाँ का है आपका? ये साथी पंजाब का है। कहाँ का? पंजाब का। अच्छा कलारी पट्टू बताना, कलारी पट्टू कहाँ की है आपका? कलारी पैटू भी इसको बोलते हैं। तो कलारी पट्टू केले, केले से मतलब क्या होता है? केरल। और सभी मार्शल आर्ट की मदर है ये। क्या बोलोगे? मदर ऑफ ऑल मार्शल आर्ट। अरे देखा है मार्शल आर्ट किसी को? बताना कौन सा बॉलीवुड का हीरो है जो इससे संबंधित है? ऑल मार्शल आर्ट्स, मदर ऑफ ऑल मार्शल आर्ट्स, ठीक है। मदर ऑफ ऑल मार्शल आर्ट्स कौन है? बताना जरा, कौन सा हीरो है? कौन सा हीरो है जिसका संबंध है कलारी पट्टू से? भैया विद्युत जामवाल, विद्युत जाम। थांगटा बताओ कहाँ की है? थांगटा सोचते रहो, बस आंसर कर देना। जानते हो तो देख लेना मैच करके। मणिपुर है, नहीं होगा बताओ। इम्बुआई कुश्ती कहाँ की मार्शल आर्ट है? इम्बुआई कुश्ती बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इम्बुआई कुश्ती कहाँ की मार्शल आर्ट है? तो बोलेंगे भैया मिजोरम की है, ठीक है। अब मेरी बुआ आ गई है, अब लड़ ले कुश्ती, उसमें जोर आ गया भाई इस बात पे। मर्दानी कहाँ का मार्शल आर्ट है? मर्दानी, मर्दानी मूवी की शूटिंग हुई मुंबई यानी कि महाराष्ट्र में। काथी सामू कहाँ का है बताना? काथी सामू कहाँ की मार्शल आर्ट है? काथी सामू भैया जी आंध्रा की है। काथी सामू मार्शल आर्ट कहाँ की है? वो आंध्र प्रदेश। कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की, आंध्र प्रदेश की। सिलंबम बताना, सिल से क्या बता रखा है? सिलंबम, सिल से मिल भैया, यानी कि तमिलनाडु। क्या बोलोगे? तमिलनाडु की है सिलंबम। कहाँ की? तमिलनाडु की है। सरित सरक कहाँ की है? सरित सरक आपका, सरित सरक भैया जी मणिपुर। कहाँ से? सरित सरक आपका मणिपुर से है। कहाँ से है? मणिपुर से, मणिपुर से। लाठी की अगर हम बात करें, ये दो जगह होता है भारत में, पश्चिम बंगाल में और आपका वेस्ट बंगाल में। मुष्टि युद्ध का संबंध किस राज्य से है बताना? मुष्टि युद्ध का, अरे बोलो भाई, मुष्टि युद्ध का बनारस से है भैया, बनारस से। और मलखंब जो कि एमपी का साथी आपका राजकीय खेल है, एमपी का, मध्य प्रदेश का है। कहाँ का है? मध्य प्रदेश का। देखो मल्लखंब तो मध्य प्रदेश का है, लेकिन कभी भी मल्ल युद्ध पूछ ले तो दोनों प्रश्न अलग हो जाएंगे। मल्ल युद्ध कहाँ का बोलेंगे बताना फटाफट से? भैया जी मल्ल युद्ध बोल देंगे दक्षिण भारत का। कहाँ का? साउथ इंडिया का होगा। कहाँ का? साउथ इंडिया का। अरे सबको कॉपी में तो नहीं लिखने लग जाते दोबारा से नोट्स बनाने? ऐसा कौन है जो सारे के सारे को लिखता, जो मैं लिखता हूँ उसी को? ये मैं इसलिए लिखता हूँ कि आप में से जिसको अच्छे से याद है वो बस आंसर करे। अगर नहीं आंसर याद है तो ही लिखना है, नहीं आंसर याद है तो ही लिखना है, ठीक है। ओके। वो लोग बताओ जो नहीं लिखते हैं, सारा थोड़ा थोड़ा लिखते हैं, कहीं कहीं पे जो जरूरत पड़ती है। अच्छा मैं इसको भूल गया था, इसको लिख लेता हूँ, ठीक है। बोलो भी फटाफट से। शतरंज में वर्गों की क्षैतिज पंक्तियां, क्षैतिज पंक्ति का मतलब होता है जो पंक्ति ऐसे हो, तो इन क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहते हैं? ऐसे जो 8 होती हैं, 4 5 6 7 8 ऐसे जो होती हैं, ये क्या बोलते हैं? इनको रैंक बोलते हैं, रैंक। और जो ऊपर की तरफ होती हैं ये फाइल होती हैं, ये फाइल होती हैं, और ये होती हैं आपका रैंक, ठीक है। कितने खाने होते हैं टोटल? बोलो फटाफट से। शतरंज में कितने खाने होते हैं? बोलेंगे भी फटाफट से। सर लाठी जो है पंजाब और पश्चिम बंगाल का, मैंने कुछ और लिख दिया, मैंने कुछ और लिख दिया। लाठी PB फॉर पंजाब और W फॉर वेस्ट बंगाल। क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है भाई मेरे? कोई दिक्कत तो नहीं है?
बोलो भी कुल कितने खाने होते हैं इसमें, कुल खाने कितने होते हैं शतरंज में, फटाफट से बताते चलो भैया। 64 होते हैं। अलग अलग कलर के 32 अगर व्हाइट होंगे तो 32 बाकी कैसे होंगे बताना। 32 कैसे होंगे पूछ लेगा, काले रंग के, कोई एक रंग दे, जरूरी नहीं है काले क्यों, काले और आपका क्रीम हो सकते हैं, व्हाइट हो सकते हैं, कोई एक रंग दे के पूछे तो 32 होंगे, क्या होंगे 32 होंगे। मुझे बताओ फटाफट से आपका, मुझे बताओ फटाफट से आपसे, इंटरनेशनल शतरंज दिवस कब मनाया जाता है, इंटरनेशनल चेस डे कब मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है, कब मनाया जाता है आपका 20 जुलाई को, 20 जुलाई को। अच्छे से पढ़ लेना आपका अभी हाल ही में, किसको, डी गुकेश को बहुत अच्छे से पढ़ना है। मुझे बताओ भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन है, भारत के पहले ग्रैंड मास्टर, और पूछा जाता है ग्रैंड मास्टर शब्द का संबंध किससे है, तो ग्रैंड मास्टर का मतलब हो गया आपका शतरंज में आपका टाइटल मिलता है भैया विश्वनाथन आनंद है। कौन है, विश्वनाथन आनंद है। दूसरे बताओ, दूसरे ग्रैंड मास्टर भारत के कौन है, दिव्येंद्र बरुआ है। कौन है, दिव्येंद्र बरुआ। तीसरे ग्रैंड मास्टर, तीनों पूछती है एसएससी, तीसरे ग्रैंड मास्टर बताओ भारत के कौन है, तो तीसरे ग्रैंड मास्टर है आपका प्रवीण थिप्से। कौन है जी, प्रवीण थिप्से हैं, थिप्से साहब हैं, प्रवीण थिप्से। सबसे कम उम्र का ग्रैंड मास्टर कौन है भारत का बताओ, सबसे कम उम्र का ग्रैंड मास्टर बोलो, क्या बोलेंगे, कम एज का, सबसे कम एज का ग्रैंड मास्टर कौन है, क्या है, सबसे कम उम्र का, तो कौन है भैया, डी गुकेश हैं। क्या बोलोगे, डी गुकेश हैं, डी गुकेश है ना। अच्छा, जब हम इनकी बात करते हैं, प्यादा बताना, प्यादा कैसे चलता है, सीधा या तिरछा, भैया सीधा चलता है। कितनी चाल चलता है, सीधे सामने 2 चलता है, ठीक है, अटैकिंग पे 1 चलता है। अच्छा, ऐसा कौन सा है जो तिरछी चाल चलता है शतरंज में, बताना। ऐसा कौन है जो ढाई चाल चलता है, तिरछी चाल का मतलब, तिरछी चाल तो कई चलते हैं, लेकिन तिरछी चाल में आपसे पूछेगा ढाई चाल, ढाई चाल का मतलब 2 सीधे, पूछा है एसएससी ने क्वेश्चन कि 2 तो सीधे चलता है और फिर 1 या तो इधर चलेगा या 1 इधर चलेगा, तो क्या बोलेंगे आपका, यहाँ से चलेगा, यहाँ पर उसकी स्थिति थी, तो क्या बोलेंगे 1 2 इधर भी चल सकता है, इधर भी चल सकता है, तो ढाई। तो कौन है भैया आपका, हॉर्स, हॉर्स 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 हॉर्स, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, घोड़ा चलता है जी, घोड़ा, बहुत शाबाश। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मुक्केबाजी का कौन सा भार वर्ग सबसे भारी होता है, मुक्केबाजी बोले तो आपका बॉक्सिंग की बात करें, बॉक्सिंग में कैटेगरी होती है। सबसे पहले मेरा प्रश्न सुनिए, पुरुषों के लिए जो साथी कैटेगरी बनाई गई है वो कितनी है, पुरुषों के लिए कितनी कैटेगरी बनाई गई है और महिलाओं के लिए कितनी, तो पुरुष के लिए 8 कैटेगरी है, ये बात याद रख लेनी है। इसमें आपका बॉक्सिंग की बात करें हम, बॉक्सिंग में पुरुषों के लिए 8 कैटेगरी है और वुमेन्स के लिए आपका 5 कैटेगरी है। वुमेन्स के लिए कितनी है, वो 5 कैटेगरी है, कितनी है, 5 कैटेगरी है। अच्छा, तो कौन सा नहीं होता, पिन वेट होता है क्या, पिन वेट भैया बोलेंगे, लाइट वेट होता है तो पिन वेट, लाइट वेट तो पिन वेट तो कोई होता ही नहीं। तो सबसे भारी इनमें कौन सा है, देखो सबसे छोटा होता है फ्लाई वेट, 52 केजी का, 52 केजी का होता है फ्लाई वेट। पूछ लेता फेदर वेट कितने का होता है, 5 5 बढ़ा दो, 57 केजी का होता है, फिर 6 6 बढ़ाओ, एक बार 5 बढ़ाओ फिर एक बार 6 बढ़ाओ, तो कितना हो जाएगा, 63 केजी का हो जाएगा आपका। तो इनमें सबसे भारी कौन हो गया, लाइट वेट। अरे इसका तो नाम ही भैया लाइट है, देखो एग्जामिनर कैसे पागल बनाता है, लाइट भी लगा और हिंदी में देखो इसको हल्का भी लिख रहा है, इनकी हिंदी नहीं लिखी ताकि बच्चा ये देख ले, भारी तो हल्का वाला तो बिल्कुल नहीं होएगा, हल्का वाला तो बिल्कुल नहीं होने का, लेकिन एग्जामिनर को ये नहीं पता जिन बच्चों को तुम हल्के समझ रहे हो ये बहुत भारी हैं, ठीक है। तो क्या बोलेंगे भैया, यहाँ पे 3 कैटेगरी तो यही होगी, पहली, दूसरी और तीसरी कैटेगरी होगी। चौथी होती है इसमें आपका वेल्टर वेट, कौन सी, वेल्टर वेट। 6 6 बढ़ाते चलो, यहाँ पे बोला मैंने 5 बढ़ाओ फिर 6 बढ़ाओ, कितना, 69 केजी का होता है वेल्टर वेट, ठीक है। फिर आता है आपका मिडिल वेट, इंपॉर्टेंट मार्क करो, मिडिल वेट सबसे ज्यादा पूछा जाता है। मिडिल वेट क्या बोलेंगे आपका 75 केजी, कितने बढ़े, 6 बढ़े, फिर 6 पे फिर 6 बढ़ाओ। लाइट हैवी वेट 6 बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा, लाइट हैवी वेट कितना हो जाएगा भैया, 81 केजी हो जाएगा, 81 केजी हो जाएगा। फिर आपका आता है हैवी वेट, फिर बढ़ते हैं 10 10, क्या बोलोगे, हैवी वेट हो जाता है आपका सीधा 10 फुट 91 केजी, और इससे ऊपर कोई भी हो वो सुपर हैवी वेट में लड़ेगा, यानी कि उसका वेट हो जाएगा आपका कितना, 91 से ऊपर होते ही 91 केजी, चाहे 92 केजी भी हो गया तो 91 तक है हैवी वेट, ओके। और 81 से प्लस होते ही हैवी वेट शुरू हो जाएगा, और आपका 52 से लेकर के और इस तक कौन लड़ेगा आपका 57 तक आपका फेदर वेट में लड़ेगा, ये बात याद रखेंगे। महिला के लिए कितने बताई मैंने, महिलाओं की कैटेगरी मैंने बताई आपको 5 होती है, तो इसमें पहला तो याद रख लो फ्लाई वेट होता है इसमें सबसे कम, कौन सा, फ्लाई वेट। और फ्लाई वेट महिलाओं में कितना होता है, 51 केजी होता है। और सबसे भारी याद रख लो इसमें, ये तो क्या हो गया, सबसे कम, सबसे भारी जो होता है इसमें 75 केजी होता है मिडिल वेट में, क्या होता है, मिडिल वेट में, मिडिल वेट में होता है या उससे प्लस होता है, ठीक है। तो कितनी कैटेगरी बोलेंगे, महिलाओं के लिए आपको 5 कैटेगरी बनाई गई है, सबसे कम फ्लाई वेट, सबसे भारी मिडिल वेट होगी। पुरुषों के लिए सबसे हल्का कौन सा होता है, फ्लाई वेट ही होता है, और सबसे भारी सुपर हैवी वेट होता है। मुक्केबाजी का रिंग तो जानते होगे ना, रिंग का आकार बता दो जरा मुझे, बॉक्सिंग में रिंग का आकार कितना होता है, बोलो भी फटाफट से, रिंग का आकार कितना होता है। रिंग अगर छोटा है तो 4.9 इंटू 4.9 मीटर स्क्वायर, रिंग अगर बड़ा है तो 6.1 इंटू 6.1 मीटर